ओके, चलिए जी मैं अपना वेबिनार स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा जो ग्रुप है उसका नेम है गेम चेंजर्स 23। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। अब इन 4 वेज को आपने अच्छे से समझना है, देन आपने यहीं से आपको बिजनेस जो है फॉरएवर का बिजनेस आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हमारे पास 4 वेज होते हैं। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो वहां पर आप लोग को 4 तरह के लोग मिलेंगे जो कि पैसा कमा रहे होंगे 4 वेज के थ्रू। अब वो 4 वेज कौन कौन से हैं? ठीक है, एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉय क्या करता है? हैव अ जॉब। उनके पास एक जॉब होती है, ठीक है। इट्स मीन कि किसी के अंडर वो काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, देन वो पैसा कमा रहे होते हैं। उनके पास देन पैसा आता है, मतलब घंटे टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक स्कूल का टीचर है, ठीक है। अगर वो स्कूल में जाएगा, स्टूडेंट्स को रीडिंग करवाएगा, स्टूडेंट्स को स्टडी करवाएगा, पढ़ाएगा, देन उसके पास पैसा आएगा। इट्स मीन कि जब तक आप एक्टिव रहोगे तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप अनएक्टिव हो जाते हो, आपके पास पैसा आना बंद हो जाता है, जो एम्प्लॉयज कैटेगरी है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड है कि यहाँ पर ऑन अ जॉब, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखें कि आपने कोई अपने लिए कोई काम स्टार्ट किया, जैसे आपने जो है वो किराना की जो है वो शॉप ओपन कर ली, कोई मेडिकल स्टोर बना लिया, या फिर कोई क्लिनिक वगैरह ओपन कर लिया, कोई अकेडमी वगैरह बना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं। ये लोग सारे पर्सन जो अपनी वे से अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं छोटा मोटा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। जिनका जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनका अपना कोई काम स्टार्ट किया हुआ था, जो एम्प्लॉयज थे, जो जॉब कर रहे थे, बट क्या हुआ कि लॉकडाउन होने की वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा उनका लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर को जरा अच्छे समझिएगा कि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर, ठीक है, वो बिजनेस पे डिपेंड कर रही है। हमने यहाँ पे बिजनेस करना है, ठीक है। एंड बिजनेस में आप लोग करते कैसे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं? ऑन अ सिस्टम। अब इसका क्या क्या मतलब है कि यहाँ पर आपने अपना एक सिस्टम बिल्ड करना है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। अब वो नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है? सोशल मीडिया के थ्रू बिल्ड करना है। जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, सेम आपने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से मजीद क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज होगी, उन्होंने क्या किया होता है, उनके जो ऑनर्स होते हैं उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज है, ठीक है। तो वहां का जो ओनर है, अगर वो वहां पे नहीं मौजूद, ठीक है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, अगर वहां के जो ओनर्स हैं वहां पर नहीं होते, बट उनका जो नेटवर्क होता है, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे बिजनेस कहते हैं। आप लोग मुझे एक चीज अच्छे से मुझे इसका आंसर दें कि अगर आप लोगों ने देखा है कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले ओनर्स होते हैं, जिनका बिजनेस होता है, जो होटल्स वाले होते हैं, ठीक है, ओनर्स होते हैं, कभी उनको आपने डेली बेस पर जो है वहां पर आते चेक देखा है अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने होटल्स वगैरह में? मुझे चैट बॉक्स में सभी पर्सन आंसर दें। नहीं देखा ना? तो एग्जैक्टली जब आपका यहाँ पर फॉरएवर का भी यही सेम रूल अप्लाई किया जाता है कि जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, तो अगर आप सो भी रहे होंगे, ठीक है, तो बट आपकी टीम काम कर रही होगी, आपका नेटवर्क काम कर रहा होगा और आपको पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन इनके पास पैसा आएगा। अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इनके पास पैसा नहीं आएगा। मैंने आप लोग के सामने 4 कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया, अच्छे से क्लियर किया कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो आपके पास 4 तरह के लोग आपको दिखने को मिलेंगे जो कि 4 वेज के थ्रू अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जो एम्प्लॉयज होते हैं, एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी सेम है, एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा। बट जो बिजनेस वाले होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो बट फिर भी आपको पैसा आ रहा है, बिकॉज आपका नेटवर्क काम कर रहा है। यही तो पावर है फॉरएवर बिजनेस की। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग किस कैटेगरीज को चूज करोगे एंड अपना फ्यूचर को ब्राइट करने वाले बिजनेस ओनर। एग्जैक्टली जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोग किस कैटेगरी को चूज करके अपना जो है बिजनेस को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को आप लोग जो है वो। ओके, बिजनेस ओनर, ओके, बिजनेस, ओके, वेल डन, वेरी गुड। ओके जी, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि अब देखें, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस वाले की, ठीक है, अब हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है। एक जॉबियन पर्सन है, वो अगर डेली के 8 घंटे लगा रहा है, बट उसको पैसा कितना आ रहा है? उसको पैसा कितना आ रहा है? 200 कमा रहा है डेली का, बट वो घंटे कितने लगा रहा है? 8 घंटे लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक बिजनेसमैन की बात करूं, तो जो बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो वही 8 घंटे सेम लगा रहा है, बट वो इससे ज्यादा डबल पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? बिकॉज उसका नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क है, ठीक है।
जॉबियन पर्सन भी और एक बिजनेसमैन वाला भी घंटे सेम है, टाइम सेम है, बट पैसा जो है वो डिफरेंट कमा रहे हैं। बिकॉज क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसका नेटवर्क उसका साथ दे रहा है, ठीक है, उसको पैसा वहां से आ रहा है, उसके नेटवर्क के थ्रू उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, उसको बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो ये पावर होती है बिजनेस की। उसके बाद हम आगे अपनी कंपनी की बात करते हैं। हमारी कंपनी का नेम क्या है? एलोवेरा कंपनी है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नेम है। अब हमारी कंपनी की जो बेस है वो एलोवेरा एंड हनी बी पे है, जिसकी वजह से इसे एलोवेरा कंपनी भी कहते हैं। अब देखिए हमारी कंपनी हमें देती क्या है, ठीक है, 4 वेज देती है, अच्छा लाइफस्टाइल देती है। आप लोगों ने देखा है कि जो भी इस वर्ल्ड में जो भी पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका पीछे एक पर्पस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है। क्या है कि हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है। बट हमारी जो कंपनी है वो आपको 4 तरह के जो है वो आपको फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा लाइफस्टाइल भी देती है हमारी कंपनी, ट्रैवलिंग भी देती है, टाइम फ्रीडम भी है, हेल्थ है तो वेल्थ है। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, एक जॉब पर जो पर्सन कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल तो उसे मिल जाता है, वो स्ट्रगल तो कर लेता है, ठीक है, बट वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, घूम फिर नहीं सकता, टाइम अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाता। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बट अगर आप फॉरएवर का बिजनेस करते हो तो फॉरएवर का जो बिजनेस है वो आपको ये 4 कैटेगरीज दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर की हिस्ट्री क्या है? हमारी कंपनी जो है वो 1978 में स्टार्ट हुई थी 13 मई, एंड हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है, ठीक है, वो 2.5 बिलियन है एंड 170, ठीक है, 178 प्लस कंट्रीज में आपने काम करना है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कंपनी की जो है वो स्टोरी के, इसका मेन हेड ऑफिस किधर है। हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है, ठीक है। 43 ईयर्स हो गए हमारी कंपनी को काम करते हुए एंड इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो एरिज़ोना में है, ठीक है, यूएसए में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारी कंपनी की जो बैकबोन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आप किसी भी जगह पर जाते हो, तो वहां पर आप उस कंपनी के बेनिफिट को देखते हो कि भाई कंपनी में हमने काम करना है तो कंपनी हमें बेनिफिट क्या दे रही है। होम बेस्ड बिजनेस देती है इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर यहाँ पर कोई सीनियर मैनेजर है, कोई टॉप से टॉप पर्सन भी यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ठीक है, टॉप अंडर भी है, बट यहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। रॉयल इनकम है, चेयरमैन बोनस है, कार प्लान आप लोग अचीव कर सकते हो, गाड़ी भी यहाँ से आप अचीव कर सकते हो, इंटरनेशनल टूर्स भी हमारी कंपनी देती है फ्री में। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स भी होता है। बट हम देखें, आप लोग अगर बाहर सराउंडिंग में एरिया में देखें तो पर्सनल डेवलपमेंट का जो कोर्स है, ठीक है, उसकी जो फी होती है वो 50,000 से प्लस होती है, बट हमारी जो कंपनी है वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो फ्री में करवाती है। उसके बाद एवरीवन डील्स डायरेक्टली विद फॉरएवर। इसका क्या सबसे मेन रीजन है कि आपका जो लिंक होता है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ होता है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब आपके पास जो आपकी अर्निंग होगी, जो भी आपको बेनिफिट होगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके पास आएगा, ठीक है, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। जो आपकी अर्निंग होगी, जो आपके चेक होंगे वो आपके ही होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जरा यहीं से आपका सारा बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है एंड यहाँ से जो मैं आप लोग को गाइड करूंगी, इस चीज को जरा अच्छे से आपने समझना है। व्हाई इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी डिफरेंट, ठीक है। अब फॉरएवर की कंपनी डिफरेंट क्यों है? अब यही तो सबके माइंड में ये बात आ रही होगी कि भाई फॉरएवर में है कैसा, ठीक है, ये कंपनी जो है वो डिफरेंट क्यों है, हमने अदर्स कंपनीज भी तो देखी है ना। बट अगर आप लोग यहाँ से अच्छे से लिसनिंग करोगे तो आपके बहुत ज्यादा डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, अब एक बिजनेस होता है जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, लाइक एज एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि इस बिजनेस में होता क्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। इट्स मीन अगर एक कंपनी 100 की चीज बना रही है बट वो कस्टमर के को डील करती है 1000 की, ठीक है। अगर आपके पास कंपनी जो है उसकी एक 100 की चीज है, बट ठीक है, कंपनी के पास अगर 100 की चीज है तो हम जैसे कस्टमर के पास, हम जैसे कंज्यूमर के पास आते आते कितने की हो जाती है, ठीक है, 1000 की हो जाती है। मतलब जो बीच का सारा पैसा होता है वो थर्ड पार्टीज के पास जाता है, जैसे रिटाइलर हो गए, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो गए, होलसेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मैं फॉरएवर में इसके साथ फॉरएवर को कंपेयर करूं तो फॉरएवर बिजनेस में ना तो होलसेलर्स होते हैं ना ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है हर चीज आपकी पॉकेट में जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई जो है होलसेलर्स, रिटायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो है जस्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आपका जो सारा कॉन्टेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट लिंक है वो कंपनी के साथ होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ग्लोबल लीडरशिप इनकम क्या है। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि भाई ग्लोबल लीडरशिप इनकम इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल लीडरशिप इनकम हम कैसे जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी जो कंपनी है, ठीक है,
आपको मैंने बताया कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, चाइना की नहीं है, अमेरिका की कंपनी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है 178 प्लस कंट्रीज में। तो आप जो है वो 178 प्लस कंट्रीज हैं, कोई पाकिस्तान नहीं है, और भी अदर्स कंट्रीज हैं, तो आप किसी भी कंट्रीज में अपना नेटवर्क बनाकर यहाँ से पैसा कमा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप नेपाल में, चाइना में, इंडिया में, जिस मर्जी कंट्री में जो है वो आप करके, ठीक है, अपना नेटवर्क बना के, अपना नेटवर्क बिल्ड करके, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपने नेटवर्क बिल्ड करना है, तो आप जो अपना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज सीसी। यहीं से तो है सारा बिजनेस हमारा स्टार्ट, कि सीसी क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आगे लेवल्स हैं, व्हाट इज सीसी। हमारा जो सारा बिजनेस है वो सीसी पर डिपेंड कर रहा है। सीसी का मतलब होता है कैश, क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। एंड 160 प्लस कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अब सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है, ठीक है, वो रियाल में होती है, डॉलर्स में भी करेंसी होती है। अगर मैं अपनी जो हमारी पेमेंट आती है, हमारी कंपनी की जो मैं करेंसी की बात करूं, तो हमारी जो पेमेंट आएगी, हमारी जो सैलरी आती है वो दिरहम में आती है, ठीक है। तो हर कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद हम लेवल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब लेवल्स कौन कौन से हैं, इन लेवल्स की बेस पे आपके चेक उठाए जाएंगे, इन लेवल्स की बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। देखिए हमारे पास लेवल्स कौन कौन से होते हैं, जस्ट डाटा वेट, नॉइस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। अब नॉइस कस्टमर की स्टेज पे आपको क्या करना होता है कि आपने कंपनी का बेसिक नॉलेज लेना होता है, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी 3 से 4 दिन जूम ऐप पर, सेम इसी तरह आपकी ट्रेनिंग होगी। उसकी जो शेड्यूलिंग है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी शेड्यूलिंग के अबाउट आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपका इस टाइम जो है वो आपकी ट्रेनिंग होगी जूम ऐप पर। सो नॉइस कस्टमर की स्टेज पे आपने क्या करना होता है, आपने ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड वो नॉलेज क्यों लेना है आपने, बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकोगे सोशल मीडिया पे, एंड अपने पर्सन का, अपने नेटवर्क को आप गाइड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी पर्सन आता है, ठीक है, हम उसको सबसे पहले अच्छे से ट्रेन करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो आप नॉइस कस्टमर हैं, ठीक है, आज आपका फर्स्ट वेबिनार है, तो देन आपने यहाँ से अपनी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको 2cc का बिजनेस मिल जाएगा। पर पर्सन की आईडी एक्टिवेट होने पर 2cc का बिजनेस मिलता है। तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा। उसके बाद सुपरवाइजर है, तो आपने सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए 12 बंदों की टीम बनानी है, सोशल मीडिया के थ्रू सारा काम करना है, ठीक है। 12 बंदे ऐड करने हैं, ठीक है, 12 बंदों की आईडीज बनानी है, तो आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा 25cc पे। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, जो आपने 12 बंदे ऐड किए होंगे ना, उनमें से आपने 3 को सुपरवाइजर बना देना है। जैसे आप सुपरवाइजर बने थे सोशल मीडिया के थ्रू 12% ऐड करके, तो सेम आपने उन 3% के नेटवर्क में भी 12% ऐड कर देने हैं, तो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हो जाएगा 75cc पे। उसके बाद मैनेजर लेवल है, तो आपने उन 3 सुपरवाइजर में से 2 को आपने असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, मतलब उनका 75cc का उनका बिजनेस करवाना है। तो आपका क्या होगा कि आपका मैनेजर लेवल डन हो जाएगा 120cc पे, ठीक है। ये हमारी कंपनीज के लेवल हैं। मैनेजर के बाद फर्दर्स लेवल हैं, जो इंटरनेशनल लेवल्स होते हैं, वहां पे जो इनकम होती है वो और ज्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका इंक्रीज होता जाएगा प्रॉफिट, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो हर लेवल पे जो है वो डिफरेंट सैलरी होती है पर पर्सन की आईडी एक्टिवेट होने पर, ठीक है। आपको जो है 17,000 पे मिलती है। पहले 15,000 था, बट अब 17,000 मिलता है। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी सैलरी हो जाती है 50,000 प्लस हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। एंड मैनेजर लेवल पे आपकी जो सैलरी है, ठीक है, वो 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख हो जाती है। उसके बाद हम इंटरनेशनल जो है वो लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर है, स्पायर मैनेजर है, डायमंड स्पायर मैनेजर है, डायमंड जो है वो मैनेजर है। उसके बाद डबल डायमंड मैनेजर है, ट्रिपल डायमंड मैनेजर है। एंड हर लेवल पे आपके सामने सैलरी है। अगर आप अपने लेवल्स अचीव करते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने नेटवर्क के थ्रू भी आपको प्रॉफिट मिलता है। सीनियर मैनेजर जो है वो 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मंथ। सोरिंग मैनेजर 5 लाख पर मंथ। स्पायर मैनेजर पे आपकी सैलरी हो जाती है 15 लाख पर मंथ। डायमंड स्पायर मैनेजर पे आपकी सैलरी हो जाती है 22 लाख पर मंथ, ठीक है। मैं अभी आपके सामने गूगल पे सारा कुछ सर्च करूंगी कि हमारी कंपनी का जो टॉप अंडर पे पर्सन है, ठीक है, वो कितना कमा रहा है। वो एक मंथ का 9 से 8 करोड़ पैसा कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कार प्लान की। आप यहाँ से कार प्लान भी अचीव कर सकते हो। सबसे बहुत बड़ी जो गुड न्यूज है, यहाँ से आप कार प्लान भी अचीव कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क जो है बहुत अच्छा चलता है। आपके पास 3 मंथ होते हैं। इट्स मीन जैसे अब आप लोग ज्वाइन हुए हो, ठीक है, आपकी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपकी नॉलेज आपको मिलता है, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने डेज में एक्टिव होकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है।
थर्ड 3 मंथ होते हैं आपके पास, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ में आपने 100 सीसी का बिजनेस करना है, सेकंड मंथ में आपने 200 सीसी का बिजनेस करना है, थर्ड मंथ में आपने 300 सीसी का बिजनेस करना है। अगर आप फर्स्ट मंथ में करते हो, अगर आपने करना था 100 सीसी का बट आपने किया 50 सीसी का, तो आपका लेवल 2 एंड लेवल 3 डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर सेकंड मंथ में आपने करना था 200 सीसी का बट आपने किया 100 सीसी का, थर्ड मंथ में अगर आपने करना था 300 सीसी का बट आपने किया 150 सीसी का, तो आपका लेवल 2 एंड लेवल 3 कार प्लान का डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एंड लेवल वाला आपका एक्टिव हो जाता है। एंड यहाँ पे सबसे मेन क्या बात है कि कंपनी आपको 36 मंथ के हिसाब से, ठीक है, आपको पे करती है, इंस्टॉलमेंट की शेप में आपको पे करती है, फिर जिससे आप पे आपकी चॉइस है, चाहो तो आप गाड़ी बाय करो या फिर इसको पर्सनली यूज करो, ठीक है, चॉइस इज योर्स। बट कंपनी आपका जब आपका कार प्लान अचीव हो जाता है, कंपनी आपको जो है 36 मंथ तक आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स की शेप में आपको पैसा पे करती है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा नेटवर्क बिल्ड हो गया, हमारे लेवल सारे अचीव हो गए, बट हमें जो हमारा नेटवर्क बनाया है उसकी जनरेशन वाइज हमें कैसे जो है प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन से आपको 6% मिलता है, सेकंड जनरेशन से आपको 3% मिलता है, एंड थर्ड जनरेशन से आपको 2% मिलता है। उसके बाद अब देखिए मैंने सारा कुछ आपके साथ जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से क्लियर किया, बट अब मेन बात आती है कि भाई हमने नेटवर्क के बाद सारा हमने जो है वो नॉलेज ले लिया, बट हमें पे मिलेगी कब? कंपनी जो है इतना पैसा बता तो रही है बट देगी कब? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी आपको जो है वो हर मंथ की 15 डेट को कंपनी क्या करती है कि आपको पे करती है, हर मंथ की 15 डेट को। ये चेयरमैन बोनस है, ये हमारी कंपनी 4 कंट्रीज के जो है फ्री में इंटरनेशनल टूर्स देती है जब आपके लेवल अचीव होते हैं। ओके, टॉप अर्नर, ये हमारी कंपनी के जो है वो कुछ टॉप अर्नर जो पैसा कमा रहे हैं अभी। ओके, लेट्स सी। ओके, कुछ पर्सन जो है वो कह रहे हैं हमारे काम का नहीं है, सो चॉइस इज योर्स। मैं अभी आपके सामने गूगल को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ओके जी, ओके, अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो जल्दी से टाइप टू कर दें। देखिए मैं आपके सामने गूगल पे सारा कुछ प्रैक्टिकल करूंगी, ठीक है। आपके सामने मैं अभी गूगल पे सारा कुछ मैं, ठीक है, ओके, जस्ट वेट कीजिएगा, देन आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने फॉरएवर को चूज करना है कि नहीं करना। अभी मैं आपके सामने गूगल पे ए टू जी सारा कुछ सर्च करूंगी, ओके। लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप अर्नर इन फॉरएवर, हमारी कंपनी का नेम आता है कि नहीं आता? अभी आपके सामने गूगल शो करेगा हमारी कंपनी का जो टॉप अर्नर है उसका नेम है रोहित, एंड वो मंथ का कितना कमा रहा है, मंथ का जो है वो 9 से 8 करोड़ कमा रहा है। ये आपके सामने कंपनी का नेम आ रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ठीक है, ओके। कुछ पर्सन कह रहे हैं कि ये टाइम्स की तरह है, सो आपका ये भी मैं डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कंपनी टाइम्स की तरह है कि नहीं है, ओके। आपने ये भी सर्च किया, ओके जी। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। अभी आपके सामने सारा प्रैक्टिकल करूंगी, कुछ आपसे छुपाने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है, फॉरएवर का नेम आ रहा है, फॉरएवर लिविंग कंपनी का नेम आ रहा है। टॉप जो है वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, फॉरएवर का नेम आ रहा है आपके सामने है, जो कि कंपनी टॉप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही है, ठीक है, फॉरएवर का नेम आ रहा है। फॉरएवर जो है इंडिया की कंपनी है, इंडिया से पाकिस्तान में आई है, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान में आई है। तो आप जस्ट कंपनी का नेम देखो, कंट्री को नहीं, कंपनी को देखो कि कंपनी का नेम आता है कि नहीं आता, ओके। उसके बाद ओके, नंबर 1 बेस्ट बिजनेस, आपके सामने अभी गूगल पे सर्च किया, मैंने आपको बोला था मैं प्रैक्टिकल करूंगी। नंबर 1 बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, आपके सामने सर्च किया एंड नेम किसका आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि नेम किसका आया, किस कंपनी का नेम आया आपके सामने, जल्दी से मुझे बताएं। क्या वही कंपनी है जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया? क्या वही कंपनी है जिसके बारे में मैंने गाइड किया आपको, गूगल पे शो करवाया, राइट? क्या अभी भी आपके माइंड में है कि ये कंपनी स्कैम है? अब भी कोई डाउट नहीं है?
देखिए जो दिखता है ठीक है वैसा नहीं होता। जब तक नॉलेज नहीं होता हम किसी भी कंपनी को ये नहीं कह सकते कि आप कंपनी के साथ स्कैम करो या फ्रॉड कर रहे हो। सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी जो है जस्ट एट अ वेट, कुछ पर्सन्स कह रहे थे टाइम्स कंपनी एंड फॉरएवर कंपनी। आपके सामने अभी गूगल पे सर्च करूंगी टाइम्स कंपनी, ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी। ओके ओके, टाइम्स कंपनी, ठीक है, इंटरनेशनल पे इसने बिजनेस किया था 1995 में, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे टाइम्स कंपनी जो है 1995 में, टाइम्स कंपनी चाइना की कंपनी है। आपके सामने गूगल सर्च कर रहा है, ये टाइम्स कंपनी का आ रहा है, फॉरएवर का नहीं आ रहा। यू कैन सी इट। 1995 में टाइम्स कंपनी आई थी और अभी मैं आपके सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को मैं सर्च करती हूँ। देन आपने खुद डिसाइड करना है कि फॉरएवर पहले आई थी या फिर टाइम्स पहले आई थी। चॉइस इज योर्स। 1978, ठीक है। यूनाइटेड, ये कहाँ की है कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। 1995 में टाइम्स आई, 1978 में फॉरएवर आई। तो पहले कंपनी कौन सी आई, पहले कंपनी कौन काम कर रही थी, फॉरएवर, एग्जैक्टली। तो किस कंपनी ने फॉरएवर की कॉपी की, किस कंपनी ने फॉरएवर की कॉपी की, टाइम्स कंपनी ने, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो चीज अच्छी होती है उसी की तो लोग कॉपी करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स के शादी में गए हो या फिर आपके किसी रिलेटिव्स में किसी ने अच्छी ड्रेसिंग की है, लाइक ऐसे अच्छी ड्रेसिंग की है, तो आपका भी तो दिल करता है ना ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी सेम इसी तरह करूं। तो सेम इसी तरह हमारी कंपनी जो है, ठीक है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बट क्या हुआ, टाइम्स कंपनी ने एक अपना नेम बनाया और फॉरएवर को भी उसके साथ रिलेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ कि टाइम्स कंपनी की हकीकत क्या है और फॉरएवर क्या है, ठीक है। आपने काम क्या करना है, आपने नेटवर्क बनाना है। तो मैंने आपके सामने सारा कुछ गूगल पे सर्च किया है, ठीक है, सारा स्क्रीन शेयर करके मैंने टाइप किया है। तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो कैसा लगा आपको फॉरएवर का बिजनेस प्लान। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग कि फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप एक छोटा मोबाइल जो है वो यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक छोटा कीपैड मोबाइल यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो आपका मोबाइल जो है वो खराब हो जाता है, तो क्या आप मोबाइल के सारे ब्रांड की इंडस्ट्री को खराब बोल दोगे। एप्पल जो मोबाइल है, सैमसंग का है, उस सारी मोबाइल की इंडस्ट्री को आप खराब बोल दोगे कि ये सारी मोबाइल की इंडस्ट्री है। तो सेम इसी तरह अगर एक कंपनी जो है वो स्कैम कर रही है या फिर वो बिजनेस इलीगल काम कर रही है, तो हम किसी भी दूसरी कंपनी को उसके साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो। अभी कुछ पर्सन थे वो जो कह रहे थे कि ये टाइम्स कंपनी की तरह है, बट अभी उनका कोई मैसेज नहीं मुझे आ रहा कि मैम ये टाइम्स कंपनी है, बिकॉज क्योंकि मैंने सबके सामने अभी गूगल पे सर्च किया, ठीक है। तो जब तक किसी चीज के अबाउट आपको अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ भी जज नहीं कर सकते। देखिए आप लोग को दो तरह के लोग मिलेंगे, एक नेगेटिव माइंड वाले एंड पॉजिटिव माइंड वाले, ठीक है। जो नेगेटिव माइंड वाले होते हैं बिकॉज द लेक ऑफ नॉलेज, एंड जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो आपको कभी भी अच्छा काम करने से नहीं रोकेंगे, ठीक है। सर मैं सर्च कर चुकी हूँ। एंड सेकेंडली बात एक और मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दूं कि टाइम्स जो फॉरएवर कंपनी है, ठीक है, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस को करते हो ना, ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि जो अदर्स हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो 6 मंथ में रेडी हो जाता है। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का फॉरएवर बिजनेस को आप कर रहे हो ना, ठीक है, तो जैसे एक आम की गुठली को लगाते हैं ना, तो वो 1 साल में आम का ट्री जो है वो रेडी होता है। बट आप उसको एक आम के पौधे को आप कितने साल तक खाते हो, जल्दी से मुझे बताएं। अगर एक आम का पौधा आप उगाते हो तो फिर उसको कितने साल तक आप लोग जो है वो उसको खा रहे होते हो, ठीक है, मैनी ईयर्स। तो सेम इसी तरह
यही फॉरएवर की पावर है, यही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि अगर आप एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लोगे, ठीक है, तो आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ से पैसा कमा के अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो अब बारी आती है कि सिलेक्शन की, ठीक है, अब बारी आती है सिलेक्शन की। तो